ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के मीठे बच्चे देह अभिमान रुलाने वाला है। देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा। दिल में सच्चाई रहेगी। बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकेंगे। तो बाबा समझा रहे थे कि अगर हम अभी तक दुखी होते हैं, उदास होते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, निराश होते हैं, तो उन सब का कारण क्या है? देह अभिमान। और अगर दिल में सच्चाई है, सफाई है, आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं, तो बाबा कहते बाप के वर्षे के अधिकारी भी बन सकेंगे और बाबा को जैसा बाबा चाहते हैं वैसा पालन, उनकी आज्ञा का पालन कर सकेंगे। फिर बाबा पूछ रहे हैं किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय और एक रस कब रह सकती है? पहले प्रश्न क्लियर होना चाहिए बुद्धि में। क्या पूछ रहे हैं बाबा? परिस्थिति का मतलब परिस्थिति कोई भी हो सकती है, कहीं से भी आ सकती है। आपके मन पसंद नहीं चलेगी, कहीं से भी आ सकती है। तन की हो सकती है, मन की हो सकती है, धन की हो सकती है, सगे संबंधियों की हो सकती है। कारण कहीं से भी बन सकता है, परंतु हमारी अवस्था निर्भय हो और एक रस हो। तो बाबा कहते कब होगा ऐसा? वो बाबा समझा रहे हैं जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय होगा कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे ये तो ड्रामा में था। कल पहले भी इसे हमने पार किया था। कोई नई बात नहीं। इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। परंतु बच्चों को महावीर बनना है।
जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते, और उनकी अवस्था एक रस रहती है। कितनी बातें बताई बाबा ने? नंबर 1, ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय। चेक करके बोलो, अपने आप को चेक करो। जो हुआ गीता का 18वां अध्याय, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और जो होगा। तो ड्रामा के ज्ञान में पूरा निश्चय। दूसरा, बाबा के मददगार कितने हैं वो चेक करो अपने आप को। 24 घंटे में से 5 फुट का 6 फुट का जो शरीर मिला है, भगवान की अमानत है। समझते हो, ये तन भगवान की अमानत है। आरती में गाते थे, तन तेरा मन तेरा धन तेरा। तो उसका था, तो उसका है, ये चेक करो। आरती कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने नहीं बनाई, सदियों से गाते आ रहे हैं, तन तेरा मन तेरा धन तेरा। तो तन कितना लगाते हैं, मन कितना लगाते हैं और धन कितना लगाते हैं। समानत में खयानत कितनी कर रहे हैं, ये चेक करो। अमानत में खयानत कर रहे हैं या अमानत में अमानत समझ उसके मददगार बन रहे हैं, ये चेक करो। अगर मददगार बनेंगे तो बाबा कह रहे हैं कि आपकी अवस्था एक रस स्थिर रहेगी, अचल अडोल और स्थिर रहेगी। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल। ओम शांति। जब विनाश का समय होता है तो कुछ बच जाते ही हैं। राम की सेना या रावण की सेना, दोनों से बचते तो जरूर होंगे। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए और फिर पिछाड़ी में बहुत तकलीफ होती है। एक तो साथ नहीं है, दूसरा इतनी तकलीफें, क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है। तुम बच्चों में भी जो अनन्य हैं, मुझे सुन रहे हो, तुम्हारे में भी जो अनन्य है वही लायक होंगे विनाश देखने के, वही हिम्मत वाले होंगे। जैसे अंगद के लिए बतलाते कि वो स्थिर रहा ना, विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख न सके।
त्राही त्राही ऐसी होती है जैसे ऑपरेशन होने के समय कोई खड़े नहीं हो सकते, या तुम सामने देखते रहेंगे और चारों तरफ हाहाकार होगा। सब कुछ तुम्हारे सामने होना जरूरी है क्या? दुनिया में देख नहीं रहे, देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है? परिवार सामने खड़ा है, जलाया जा रहा है। परिवार सामने खड़ा है, काटा जा रहा है। देख नहीं रहे क्या दुनिया में ये हालात हो नहीं रहे? जरूर थोड़ी कि तुम्हारे सामने हो, तुम्हारे घर के सामने हो या तुम्हारे परिवार के सामने हो तभी बातें समझ में आएंगी। किसी के साथ भी हो रहा है, पर हो तो रहा है ना दुनिया में। बाबा कहते जो अनन्य बच्चे, अच्छे बच्चे, बाबा ने 3 निशानियां बताई। एक तो अच्छे बच्चे, दूसरा अनन्य बच्चे, और तीसरा मददगार बच्चे, और चौथा सपूत बच्चे। अच्छे, अनन्य, मददगार, सपूत बच्चे जो बाबा के हैं वो बाबा के दिल पर चढ़े हुए। हनुमान कोई एक तो नहीं था ना, सब हनुमान महावीरों की माला है। रुद्राक्ष माला होती है ना, रुद्र भगवान की जो माला है उसका नाम है रुद्र माला। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में भी कोई रियल, कोई आर्टिफिशियल भी होते हैं। वही माला 100 रुपए की भी मिलेगी तो वही माला 2 रुपए की भी मिलेगी। हर एक चीज ही ऐसी है दुनिया में। बाप हीरे जैसा बनाते हैं तो उनकी तुलना में दुनिया तो क्या है, सब कुछ आर्टिफिशियल है ना। सच परमात्मा के आगे सब झूठे, वर्थ नॉट ए पैनी। एक कहावत है ना, सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। छोटे थे तो कहते थे सूरज को बादल कितना भी ढकने की कोशिश करे परंतु छिप नहीं सकता। ये ज्ञान सूर्य है, उनके आगे अज्ञान कभी छिप ही नहीं सकता। तुमको सच्चे बात के द्वारा सब कुछ सच सच मिल रहा है। तुम जानते हो सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो बोलते हैं वो झूठ ही बोलते रहते हैं। अभी तुम समझाते हो गीता का भगवान शिव है, ना कि दैवी गुणों वाला कोई देवता श्री कृष्ण। अभी है संगम युग, फिर सतयुग तो जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ज्ञान ले रही है। मनुष्य फिर समझते हैं ज्ञान दे रही है। दोनों में कितना अंतर है। लोग कहते हैं श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, बाबा कहते हैं श्री कृष्ण ज्ञान ले रहे हैं। कितना फर्क हो गया। वह बाप और वह बच्चा।
बाबा को एकदम गुम कर दिया है और बच्चे का नाम डाल दिया है। आगे चलकर आखिर सब कुछ सच निकल पड़ेगा। पहली मुख्य बात है ही इस पर सर्वव्यापी क्यों समझा है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। इन बातों को केवल तुम बच्चे ही जानते हो। श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं, उन्होंने 84 जन्म पूरे लिए हैं। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम ही सबसे बिछड़े हुए हैं पहले से, बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ वहां रहती है। इसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। तुम्हारे में भी विरले ही कोई है जो इस ज्ञान को यथार्थ रीति समझते। भले बैठे हो इस क्लास में, बैठे हो बाबा के सामने, परंतु फिर भी बाबा को दिखता है ना, तो कहते क्या, कोई तुम्हारे में विरले हैं जो इस ज्ञान को समझते। देह अभिमान बहुत रुलाता है। इतना देह अभिमान जो अंदर ही अंदर बहुत रुलाता है। देही अभिमानी ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो धारणा भी अच्छी रीति हो सकती है। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर। एक्ट में भी फादर आते हैं ना। फादर तो दोनों ही हो जाते हैं। ये कौन सा फादर कहते हैं, सो तुमको थोड़ा ही पता पड़ता है, क्योंकि बाप दादा दोनों इस शरीर में है ना। एक जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता है। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं बच्चे? आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। बहुत अच्छे बच्चे भी देह अभिमान में रहते हैं, क्योंकि बाबा को पूरा याद नहीं करते। अब सोचो, विचार करो, जो बाबा को याद नहीं करते, योग में नहीं रहते, योगी नहीं बनते, तो धारणा भी नहीं कर सकते। यहां तो सच्चाई चाहिए हर बात की, गोलमोल नहीं, युक्ति नहीं ढूंढो। बाबा कहते किसी भी बात में युक्ति मत ढूंढो। ऐसे नहीं ऐसे चला लेते, ऐसे नहीं ऐसे चला लेते। सच्चाई चाहिए। पूरा पूरा बाबा को फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हो वो धारण कर दूसरों को समझाते रहो। निर्भय बनकर रहना है, ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफतें आदि आती है तो समझते हैं ये सब ड्रामा में है। तकलीफ पास तो की है ना, तुम सब महावीर हो ना।
वाला है। 8 तो बहुत अच्छे महावीर हैं। 800 करोड़ में से परसेंटेज देखो, 800 करोड़ में से सिर्फ 8 महावीर, और फिर 108 उनसे थोड़ा कम है, फिर 16,000 उनसे कम है। अब कम है तो इसका मतलब ये नहीं ना हम भी कम ही रहे। लक्ष्य तो पुरुषार्थ 8 में आने का करना चाहिए ना। ये बादशाही कल पहले भी स्थापन हुई थी तो होनी ही है। कई बार आप देखो दुनिया के अंदर भी कई बहुत साधारण से होते हैं। कल देख रही थी मैं एक मैसेज, एक बच्ची के दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं। ना वो जो गेम का आजकल बहुत दुनिया में चल रहा है, तीरक मान तो क्या होता है, बिना हाथ के नहीं यूज होता है, उसमें तो दोनों हाथ चाहिए ना, और उस बच्ची के दोनों हाथ नहीं। मुझे इनकी वो आती नहीं ना, वर्ल्ड का जो होता है खेल, उसमें उसने भारत को टॉप लेवल पर पहुंचाया। मायने ये नहीं लगता कि तुम्हारे को सारी सुख सुविधाएं मिलेगी तब तुम किसी चीज की प्राप्ति की ओर जाओगे। उसने समय और परिस्थिति के साथ अपने पैरों को ही हाथ बना लिया। और विश्व के लेवल पे पहुंच जाए, वंडरफुल चीज है ना। तो तुम ये नहीं कह सकते हो बाबा ने ऐसे नहीं किया था तो वैसे किया था तो ऐसे नहीं था तो फिर वैसे नहीं था। कितने नखरे हमारे पूरे नहीं होते हैं, कितने सुख मिलने के बाद हमारे नखरे ही पूरे नहीं होते। तो वो बाबा कहते हैं ये बादशाही कल पहले स्थापन हुई थी सो होनी जरूर है। जो 8 थे वो भी हमारे में से है, जो 108 है वो भी हमारे में से है, जो 16,108 है वो भी हमारे में से है। राजधानी तो स्थापन होनी जरूर है। तुम ये नहीं सोचो फलाना साधारण है तो ऐसे नहीं, क्या पता कितना गुप्त पुरुषार्थ होगा उस आत्मा का। तो बाबा कहते हैं कल पहले ये बादशाही स्थापन हुई थी और होनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत संशय में आते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। निश्चय हो तो बाप को फारकती थोड़ी दे सकते हैं। जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता तो भी पीते नहीं, फ्री में बांट रहे हैं। पी लो कोई ज्ञान का प्याला, अमृत का प्याला, पिए तो सही, पीना ही नहीं चाहते। नसीबों वाला पीता ही है, नसीबों वाला ही पिएगा। बाबा कहते ज्ञान अमृत पिलाया जाता तो भी पीते नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं तो पीते नहीं है, एकदम मुंह फेर लेते हैं। तो बिल्कुल क्या निकम्मे बन जाते हैं। कह देते हमको माता पिता से कुछ भी नहीं चाहिए, रख लो अपने पास, हमको नहीं चाहिए। और प्रैक्टिकल में लौकिक में भी ऐसा आजकल होने लग गया। कहते तुम अपनी धरोहर जिसको देनी है दे दो, जिसको बांटनी है बांट दो, हमको नहीं चाहिए।
तुम्हारी सेवा नहीं होगी, हमको देना है तो फ्री फंड में दे दो, सेवा सुबह नहीं होगी, देना है तो दे दो। और माँ बाप ऐसे है मोह के कीड़े, कष्ट भोगेंगे लेकिन देंगे उसी को। ये नहीं है कि अपने भविष्य के लिए संवार के कोई दान पुण्य करके जिसको जरूरत है उसको दे दे ना, उसको नहीं देंगे। दान के लिए तो 1 ही रुपया निकलेगा, 1.25 रुपये ही निकले, वो भी निकल जाए कईयों का, वो भी नहीं निकलता। बाबा कहते कह देते हैं हमको माता पिता से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं श्रीमत पर नहीं चल सकता हूं तो श्रेष्ठ फिर कैसे बनेंगे। भगवान की श्रीमत है, यह तो एक स्लोगन लिख देना चाहिए कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्यवाच माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, माताएं स्वर्ग का द्वार है। समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आनी चाहिए। स्टूडेंट जरूर सब नंबरवार ही होंगे ना, ड्रामा में वही अपना पार्ट बजा रहे हैं, दुख में हम उनको याद करते हैं, दूर देश में बाप रहते हैं उनको हम आत्माएं याद करती हैं। ये समझाना बहुत सहज, पहले पहले तो समझाना है कि बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो क्यों नहीं हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। ये भी जानते हैं तो वर्ष बाबा कहते ये भी जानते सब तो वर्षा नहीं पाएंगे, सब स्वर्ग में आ जाए तो सब स्वर्ग भी जाके नरक बन जाएगा। वृद्धि कैसे हो, गाया जाता है भारत अविनाशी खंड अर्थात अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत ही स्वर्ग था, हम खुशी से बोलते हैं ना 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। बरोबर स्वर्ग के मालिक का चित्र तो है ना, कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। जरूर भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, चित्र भी उनके हैं, कितना सहज है, बुद्धि में ये नॉलेज जरूर चलती है। बाबा की आत्मा में ये नॉलेज थी तो हम आत्माओं को अभी धारणा कराई है, वो है नॉलेजफुल। फिर कहते भी है कि इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाता हूं, जिससे वो राजाओं का राजा बन जाते हैं। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। अब ज्ञान फिर से तुमको मिल रहा है तो अब तुम बच्चों को सबको चैलेंज देना है। इसमें बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते हैं, कहेंगे इतने मकान आदि बनाए हैं, वह भी बच्चों के रहने के लिए बनाए हैं, नहीं तो बच्चे आकर रहेंगे कहाँ। एक दिन क्या हाँ, जितने तुम मकान के मालिक बन के बैठे हो, लैंडलॉर्ड जमीन पर कब्जा करके बैठे हो ना, अभी तक भी नाम लिखवा रखा है ना अपना, बाबा का नाम नहीं लिखा है। बाबा कहते एक दिन सब मकान अपने हाथ में आ जाएंगे।
भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो लगनी ही है ना। अभी जिस दिन बाबा के घर में विशेष बड़ा प्रोग्राम था ना, तो वहां महसाना से लेके पूरा आबू रोड तक, अब ट्रैफिक तो दुनिया वालों का भी हो सकता है, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतना ट्रैफिक था ना। बाबा के बच्चे भी तो कम नहीं है ना, फटाफट फोटो खींच करके डाल दी। देखो बाबा ने कहा था एक दिन आबू रोड तक भीड़ लगेगी, महसाना से लेके पूरा आबू रोड, पूरा माउंट आबू, क्योंकि दीपावली के 3 दिन जो होते हैं ना, पहले के गुजराती लोग जो होते हैं ना, तो लोग दीपावली 5 दिन का त्योहार होता है, वो 5 दिन बहुत धूमधाम से खुशी से मनाते। 25 दिन की छुट्टियां होती है वहाँ स्कूल की, दीपावली की 25 दिन की छुट्टियां होती है। चाहे कितने भी करोड़पति हैं वो, कितने भी साधारण हैं, कितने भी मीडियम हैं, लेकिन कोई घर में नहीं मिलेगा सब। और सबसे बड़ा हिल स्टेशन माउंट आबू नजदीक है, तो सब गाड़ी उठाई चलो। इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़। तो बाबा क्या कह रहे हैं, एक दिन भक्तों की भीड़ तो जरूर लगनी। उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए, प्रैक्टिकल में तो ये है ना, तुम भी समझते हो कितनी भीड़ होगी। दुनिया में तो बहुत अंधश्रद्धा है, मेले लगते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं, भीड़ में कितने मर पड़ते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये स्वदर्शन चक्कर बहुत अच्छा है। स्लोगन में भी बहुत अच्छा लिख देना चाहिए, पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है। शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते हैं ना, बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते, कहते हैं सिद्ध करो वह तो सहज है। भक्त भगवान को याद करते हैं, साधु साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए। गॉड को फादर कहा जाता है, बरोबर हम उनकी संतान ठहरे। ब्रदरहुड है ना, चीनी हिंदू भाई भाई हैं, तो बाप तो एक हुआ ना। जिस्मानी रूप में फिर बहन भाई हो जाते हैं, विकारी दृष्टि किसी की जा न सके। ये एक युक्ति है पवित्र रहने की। बाप भी कहते हैं बच्चे काम महा शत्रु है, परंतु जब कोई समझे मुख्य बात तो एक ही है, भगवान सबका बाप है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था अब गवाया है, यह सुख दुख का खेल है, यह अच्छी रीति समझाना चाहिए ना। ये सब ज्ञान अच्छी रीति समझने और समझाने का है। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चाई को धारण कर सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्टिविटी जो बाबा कह रहे हैं उसको फॉलो करना है।
ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। निर्भय बनना है। हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, हरेक की विशेषता को देखते हुए उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। हरेक की विशेषताओं को देखते हुए उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। जैसे बाप दादा हरेक बच्चे की विशेषता से प्यार है, जैसे बाप दादा का हरेक बच्चे की विशेषता से प्यार है और हरेक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। तो आप भी हरेक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रत्न चुगता है, पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो। आपका काम है हरेक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी। और वह जो सेवा करेगा ना, उसका शेयर भी आपको मिलेगा। स्लोगन, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो कैसे? बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आपके द्वारा केवल बाबा की याद आए। ऐसा ना हो कि आप में ही फंस जाए, ओ बहन जी तू बहुत अच्छी है, आप तो मेरे मम्मी जैसे हो, आप तो मेरे पापा जैसे हो, आपने तो मुझे मम्मी नजर आने लग गई, आपने तो पापा नजर आने लग गए, आपने तो बहन नजर आने लग गई, भाई नजर आने लग गए। तो ये तो अपने में फंसा के बैठ गए तुम। सेवा वो हो जो भगवान से प्रीत जुड़ावे। समझ में आया? सेवा वो नहीं कि ये बहन तो बहुत अच्छी है, ये भाई तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरी मम्मी जैसा, ये तो मेरे पापा जैसा। मैं तो अपनी मम्मी को ही भूल गया जब से आप मिली थी, मैं तो अपने पापा को ही भूल गया जब से आप मिले थे, जब से आप मिले तब से मैं तो अपनी बहन भाई को ही भूल गया। नहीं, आपको देखकर मुझे बाबा की याद आई, मेरे को बाबा के सिवाय दूसरा कोई दिखा ही नहीं। आप कितने निश्चय बुद्धि हो, आप कितने बाबा के साथ प्रीत बुद्धि हो। मातेश्वरी जी के महावाक्य,
तमोगुणी माया का विस्तार है ना, कैसे विस्तार है माया का, सुनो ध्यान से। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य समझते ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है, क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चलते हैं? तीनों गुणों का पार्ट अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो नहीं, जब तमो है तो रजो नहीं, जब रजो है तो सतोगुण नहीं। यह जो मनुष्य ऐसे ही समझकर बैठे हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं, ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो भी सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो सतोगुण का मतलब संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलियुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है, नहीं। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण अर्थात सतो प्रधानता। हाँ, कोई ऐसा समय सतयुग था जब सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग है नहीं, अब तो कलयुग। कलयुगी दुनिया माना सारी सृष्टि तमो प्रधानता का राज्य। इस तमोगुणी समय पर सतोगुण कहां से आया? अब तो घोर अंधियारा है, बाबा कहते, जिसको ब्रह्मा की रात कहते। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को तो मिला नहीं सकते। ब्रह्मा कहती है सत्वगुण और तमोगुण दोनों को तो नहीं मिला सकते। सतयुग की विशेषता अपनी है तो कलयुग की अपनी। और हम सबको चलना है कहाँ? अपने निज देश, अपने निज घर, परम धाम। आज का व्यक्ति इशारा हर समय हर आत्मा के प्रति कितना बाबा ताकत बरते हैं। पहले इस मुरली का सार एक कैप्सूल, फिर मुरली का प्रश्न उत्तर दूसरा कैप्सूल, फिर धारणा का सार तीसरा, फिर वरदान चौथा, फिर स्लोगन पांचवा, और फिर अव्यक्त इशारा छठवा। पूरा 6 दवाइयां सुबह सुबह 6 ताकत के कैप्सूल खिला देते हैं। उसके बाद भी ताकत किसी में ना आए तो उसका क्या कर सकते हैं, बताओ। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो।
अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी स्वतः ही होती रहे ना। अच्छा, ओम शांति।